मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। और मैं शुरू कहां से हुआ था? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। अल्लाह, ये बात हुई। अब फिर बीच में बात आई थी ना, तो मैंने बता दी। अब वहीं पे पहुंचो, आका की पैदाइश चल रही। दो वो मीरात पढ़ रहा हूं जो नबी की माएं बताती। अब हुआ यूं, मेरे नबी हजरत हलीमा के यहाँ बकरी चराया करते थे। क्या करते थे बोलो? अल्लाह, जब अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत शिफा शरीफ में ये लिखा है, मेरे नबी बकरी को जाते थे और उनके एक भाई भी थे नबी के, मतलब हजरत हलीमा के एक बेटे। तो दूध शरीक भाई हो गए और दूध शरीक बहन भी शीमा, वो भी हो गई। तो ये दोनों जाते थे। एक दिन नबी का हाथ पकड़ के देखा तो कुछ गर्म था। एहसास हुआ, माँ है ना, एहसास हुआ बुखार है। नबी को जंगल जाने नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं दिया, तीसरे दिन भी नहीं दिया। और जंगल के शेर जो थे ना, नबी को झाड़ियों से छुप छुप के देखते थे और दीदार करते थे। सुभान अल्लाह बोलिए। और ऐसे मन से बोलो ना, मन से पता लगे यार कि हम नबी की पैदाइश सुनने और पढ़ने के लिए बैठे। अब एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई। ऐसा करो, नबी की बकरी को उठा लो, छुड़ाने आएंगे तो दीदार तो हो जाएगा। जंगल के शेरों ने नबी की बकरी को उठा लिया। ये शिफा शरीफ में लिखा, अच्छा जो किताब है अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। अब जंगल के शेरों ने उठा लिया। अरे यार, जब शेरों ने उठाया, बड़ी खूबसूरत बकरी थी। तो अब्दुल्ला रोते हुए आ गए। ये वो अब्दुल्ला हैं जो हलीमा के बेटे थे। कहा, अम्मी जान, या उम्मी। मैं अम्मी जान उर्दू बोल रहा हूं। कहा, बकरी को उठा के ले। बकरी को खा लिया, परेशान रोते हुए। और बच्चे डर जाते हैं। जंगल का शेर उठा के ले गया। अब हलीमा के पास वही दौलत थी, गरीब थी, आंखों में आंसू आ गए यार, आंखों में आंसू आए। नबी की बारगाह में आ गए। मेरे नबी की माँ की आंखों में आंसू। नबी उठ के बैठ गए और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे। तुम भी यार नबी के गुलाम हो ना, तो अपनी माँ की आंख में कभी आंसू मत देना प्यारे। अपने बाप की आंखों में कभी आंसू आने मत देना। बोलो, मुझसे वायदा कर रहे हो? बोलो इंशाल्लाह। मेरे नबी है, आका है। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? अच्छा, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? बोलूं? अब मेरे नबी बजाय माँ की आंखों में आंसू आने के, आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्यारा वक्त था यार, कैसा वक्त था। छोटे छोटे हाथों से कि माँ, मैं रुलाने नहीं, रोते हुए के आंसू पोंछने आया हूं। माँ जरा बोलो तो क्या बात है। सीने से लगा लिया माँ ने, मेरे लाल, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, रुपये नहीं, दौलत नहीं। मेरी बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया, वही जिसे तुम चराते थे। क्या चराओगे? मैं तो बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। मेरे नबी बोले, माँ आंसू पोंछ लो। जिस बकरी को जंगल का शेर उठा सकता है, उस बकरी को तुम्हारा शेर छुड़ा भी सकता। आंसू पोंछ लो। मेरे लाल, अब मेरे नबी जंगल को चले। हलीमा ने हाथ पकड़ लिया। कहा, मेरे लाल तुम्हारी तबीयत, कहाँ जा रहे हो बेटे, कहाँ जा? वो तो खा गए होंगे, हड़प कर गए होंगे, हड्डियां भी चाट गए होंगे। कहा, माँ उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद अरबी की बकरी को चबा जाए। मेरी मर्जी के खिलाफ
उनकी इतनी हिम्मत नहीं। कहा शीमा अपने भाई को पकड़ो। हजरत शीमा पकड़ रही। कहा बहन मुझे छोड़ दो। अरे आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। कहा मुझे छोड़ दो। मेरे नबी ने हाथ छुड़ाया, छोटे छोटे कदमों से अपनी माँ के आंसू पोंछ के पहाड़ी पे चले गए। पहाड़ी पे गए और जब पहाड़ी पे पहुंचे ऐलान कर दिया, ओ जंगल के शेरों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत मेरी बकरी को उठा के ले गए। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत मेरी बकरी को, निकल के आओ। कौन है जो मेरी बकरी को उठा के ले गया? किसने मेरी बकरी खाई है, चटकी है? कांपने लगे जंगल के शेर। यहां तो मामला पलट गया। अब हम कैसे निकले? कोई निकल के नहीं आया, डर के मारे। दूसरी मर्तबा फिर ऐलान कर दिया, निकल कर आओ, मैं देखूं किसमें इतनी ताकत है। आज मैं आ गया। फिर नहीं आया। तीसरी मर्तबा नबी ने कहा अगर कोई निकल के नहीं आया तो उसका हश्र वो ही जाएगा। जंगल की झाड़ी से कैसे इंसान है जो नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये जंगल के जानवर हैं यार। जंगल के झाड़ी से 3 शेर जिनकी आंखों में आंसू थे और सर झुकाए हुए अदब से आका की बारगाह में आकर के खड़े हो गए। कैसे मौलाना है, कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है। कोई नबी को कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। यार जरा सोचने की बात है। इंसान अगर है ना, इंसान, तो वो भी अपनी जबान पे कभी नबी के बारे में कोई गलत जुमला नहीं ला सकता। ये तीनों जानवर शेर थे ना, खड़े हो गए। नबी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हारी ताकत कैसे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हो? इतना रोए शेर, इतना रोए और रो करके कहने लगे आका हमारी फरियाद सुन ली जाए, हमारी फरियाद सुन ली जाए। नबी बोले बोलो क्या कहते हो? कहा आका हम तो हम रहे, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी बकरी को उठा ले। कहा फिर मेरी बकरी को क्यों ले गए? कहा फरियाद सुन ले, माफी चाहते हैं। हमने ही उठाया आपकी बकरी को, मगर हमने इसलिए नहीं उठाया था आका कि हम आपकी बकरी को खा ले। हमने इसलिए नहीं उठाया था कि हम आपकी बकरी को चट कर जाए। मेरे नबी बोले अरे तुम्हें मालूम है आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। आज मेरी माँ हलीमा मेरे सामने बैठकर रो दी। मैं अपनी माँ के आंसू पोंछ के आ रहा हूं। आका माफ कर दे, हमें पता नहीं था। आका हमने इसलिए आपकी बकरी को नहीं उठाया आपको तकलीफ दे, आपकी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। आका हमारी बोटी बोटी कर दो, आका हमें मार दो, आका हमें सजा दे दो। मगर आका आप जानते हैं हमने इसलिए नहीं उठाया कि आपकी बकरी को खा जाए, इसलिए नहीं उठाया आपकी बकरी को चट कर जाए। कहा फिर क्यों उठाया? आप जो थे जंगल तशरीफ लाते थे, हम अपने बच्चों को आपका दीदार कराते थे, अपनी शेरनियों को दीदार कराते थे, जानवर झाड़ी से छुप छुप के आपका दीदार करते थे। आका 3 दिन हो गए हैं आप तशरीफ नहीं लाए हैं। आपके दीदार के लिए हम बेकरार थे। जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई थी, हम आपकी बकरी को उठा ले, आप बकरी छुड़ाने के लिए आए और हमें आपका दीदार हो जाए, इसलिए उठाया था। अब मुझे बताओ, जंगल के शेरों की मोहब्बत देखो, प्यार देखो। नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, जब तक जियो तो तुम्हारी रगों में खून के साथ नबी की मोहब्बत बहनी चाहिए, नबी का प्यार बहना चाहिए, कहना चाहिए हर जगह हम जिएंगे तो नबी के तरीके पर और मरेंगे तो नबी के तरीके। वाह वाह नारे